Hello everyone, I am Dr. Hulas Tonde and today we are going to talk some multiple choice questions on PMOR subject. So let's start. So first one is the related to the unit 1, infeasibility in linear programming problem means feasible solution, there exists no solution, and several other options will be there, but the right answer is there exists no solution. मतलब यहाँ पर इनफिजिबिलिटी होता है तो जो कोई भी इक्वेशन है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, तो उसमें अगर इनफिजिबिलिटी हमको मिलता है तो आगे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको इनफिजिबिलिटी बोलते हैं. नेक्स्ट है द ग्राफिकल मेथड फॉर ए सॉल्यूशन इज यूज्ड व्हेन द प्रॉब्लम डील्स विथ. तो यहाँ पर ऑप्शंस है 2 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स. तो मैं आपको बता दूं कि ग्राफिकल मेथड क्या है, मोस्टली सूटेबल होता है 2 वेरिएबल्स के लिए. उससे ज़्यादा वेरिएबल्स रहता है तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए हम लोग सिंप्लेक्स मेथड या फिर और बीगेम मेथड ये सब यूज करते हैं. तो 2 वेरिएबल्स इज द राइट आंसर. नाउ सेलेक्ट वेरिएबल इज गिवन इन द प्रॉब्लम, एडेड टू इनइक्वालिटी कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड टू इनइक्वालिटी कांस्टेंट, डिवाइडेड टू इनइक्वालिटी कांस्टेंट. so these are the ऑप्शंस गिवन ईयर. तो ये हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि स्लैक वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, एडेड टू इनइक्वालिटी कांस्टेंट में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं. तो स्लैक वेरिएबल S1, S2, S3 ये सब होता है, उसको हम लोग अलग अलग इक्वेशंस में ऐड करते हैं. नाउ शेड्यूलिंग. सो scheduling is prescribes the sequence of operation to be followed, progress of jobs, allocation of limited resources over time. So these are the options given here. तो scheduling के definitions में ही जब हम लोग मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाया है scheduling से रिलेटेड, scheduling एंड sequencing से रिलेटेड, तो उसमें scheduling इज रिलेटेड टू द allocation of limited resources over time. तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर है. देन VAM स्टैंड्स फॉर. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जो क्लास में आए थे उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये वैल्यू एडेड मेथड, वोगल एडम मेथड, देन वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. सो राइट आंसर इज वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. तो इसको हम लोग क्लास में 2-3 लेक्चर में कंटिन्यूसली हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल भी किया था इसका. तो राइट आंसर है VAM का फुल फॉर्म होता है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. नेक्स्ट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम इज बेसिकली मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, देन प्राइमल प्रॉब्लम. तो इसको भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया है. तो उसमें क्या है, ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है. हमेशा हम लोग असाइनमेंट कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज करना चाहते हैं. अगर मैक्सिमाइजेशन में भी प्रॉब्लम दिया है उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करके उसको मिनिमाइजेशन टाइप से सॉल्व करते हैं. तो ये राइट आंसर है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. नेक्स्ट है द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय हंगेरियन मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, देन ग्राफिकल मेथड. तो राइट आंसर इसमें है, ये इसके लिए वीडियो भी बनाया था तो उसमें आप देख सकते हो. हंगेरियन मेथड क्या है, यूज किया जाता है असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स इज it will have 0 as elements of one diagonal, it will have 0 elements as the elements of both diagonals, it will have at least 1 0 in each column and each row. So right answer is each, the last one is the right answer, third one is the right answer. It will have at least 1 0 in each column and each row. तभी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स कहते हैं. तो ये वीडियो में भी आप देख सकते हो इसको. देन नेक्स्ट वन इज द असाइनमेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, आइडेंटिकल, देन यूनिट मैट्रिक्स. तो राइट आंसर यहाँ पर मैंने इसको वीडियो में भी बताया है कि असाइनमेंट मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. ये ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होता है. तो राइट आंसर इज स्क्वायर मैट्रिक्स. तो दोस्तों ये जो PMOR सब्जेक्ट है ऑपरेशंस रिसर्च या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस रिसर्च सब्जेक्ट से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं. तो ये सब क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बेसिक क्वेश्चंस हैं. तो ये गेट में, बहुत सारे PSUs के एग्ज़ाम में या फिर स्टेट लेवल्स के एग्ज़ाम में, SSCs में
ये सारे क्वेश्चंस इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ मेमोराइज ऑल दिस क्वेश्चंस एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. Next one is to convert the transportation problem into maximization model. We have to write the inverse of the matrix, multiply rim by -1, multiply the matrix by -1. Okay, so the right answer is to write the inverse of the matrix. First option इसका right answer है. Then in the transportation problem where the demand of requirement equals to the available resources is known as. तो जहाँ पर क्या है रिक्वायरमेंट, ये क्लास में हम लोग डिस्कस किए ही थे कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट और अवेलेबल रिसोर्सेज है, डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इक्वल होता है उसको हम लोग बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बोलते हैं. बाकी दूसरा रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम लोग बैलेंस्ड, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है. द रो विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मैट्रिक्स to balance the ring requirement is known as the key row, idle row, dummy row, slack row. So dummy row is the right answer. Okay, now the similarity between assignment problem and transportation problem is both are rectangular, both are square matrix. तो ये नहीं हो सकता. ओके, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन असाइनमेंट प्रॉब्लम सिर्फ स्क्वायर होता है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता. तो थर्ड ऑप्शन होगा बोथ हैव ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड नॉन निगेटिविटी कांस्टेंट. देन नेक्स्ट वन इज टू कन्वर्ट द असाइनमेंट प्रॉब्लम इनटू अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. असाइनमेंट प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, all the elements of the matrix are deducted from highest element in the matrix. तो डिडक्ट, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर है, क्योंकि इसको मैंने वीडियो लेक्चर में बताया है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द हाईएस्ट एलिमेंट इन द मैट्रिक्स. जो हाईएस्ट एलिमेंट होता है, सपोज 14 है या 20 है और बाकी सब एलिमेंट क्या है उससे स्मॉल है, तो उसको से 20 से बाकी सब एलिमेंट को हम लोग डिडक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं. देन द कॉलम विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मैट्रिक्स टू बैलेंस द रिंग रिक्वायरमेंट इज नोन एज द की कॉलम, आइडल कॉलम, स्लैक कॉलम, डमी कॉलम. तो यहाँ पर इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था कि रो से रिलेटेड था, तो उसमें डमी रो था, तो यहाँ पर आंसर होगा डमी कॉलम. देन द टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन इन बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम of m into n size is equals to C is the right answer here, m plus n plus 1. Now north-west corner method, the allocations are made starting from the left hand side top corner. तो इसको हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था क्लास में, तो इसका राइट आंसर है ए है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड से जो सबसे टॉप कॉर्नर होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं. देन MODI स्टैंड्स फॉर, इसको हम लोग मोडी मेथड भी बोलते हैं. तो ये क्या होता है, मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन, मेंडल्स डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, देन मॉडल इंडेक्स मेथड. तो इसमें सी ऑप्शन है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दैट इज द राइट आंसर. इसको हम लोगों ने लेक्चर में भी किया हुआ है. Then when the probability of failure reduces gradually, the failure mode is to be regressive, retrogressive, then progressive, then recursive. The right answer is B, retrogressive. Then next one is the curve used to interpret machine life cycle. मशीन लाइफ साइकिल को इंटरप्रेट करने के लिए, शो करने के लिए जो कर्व यूज करते हैं वो कौन सा है, तो ये बाथ टब कर्व इज द राइट आंसर. इसको हम लोग लेक्चर में करेंगे. देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेनेंस पॉलिसी इज नॉट यूज्ड इन ओल्ड एज स्टेज ऑफ द मशीन. तो मशीन के ओल्ड एज में, मतलब जब मशीन अपने एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन 6 साल 7 साल चल जाता है, उसके बाद जो ओल्ड स्टेज आता है तो उसमें हम लोग कौन सा शेड्यूलिंग नहीं करते हैं, तो कौन सा मेंटेनेंस पॉलिसी यूज नहीं करते हैं. तो यहाँ पर राइट आंसर है रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, रिकंडीशनिंग कर सकते हैं, ऑपरेट अप टू द फेल्योर एंड डू करेक्टिव मेंटेनेंस, ये सब कर सकते हैं. लेकिन शेड्यूल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करते हैं, क्योंकि वैसा करेंगे तो वो कभी भी फेल हो सकता है. तो राइट आंसर इज द लास्ट वन. Okay guys, so that's all and thank you so much for watching the video. Subscribe my channel, like, share and comment.
And if you have any doubt, please write on the comment box. Right, subscribe my channel Dr. Hulas 20. Thank you.